अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैं यूँ कहूँ कि जो नेक्स्ट केमिकल स्पीशी है वो है फ्री रेडिकल। इससे पहले हम एटम, मॉलिक्यूल और आयन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल। जिस तरीके से जो आयन था वो एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल को भी हम एटम आयन कह सकते हैं और एटम को भी आयन कह सकते हैं। शर्त यह है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया हो। इस तरीके से जो है फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल हम किसको कहते हैं? फ्री रेडिकल हम एटम को भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्री रेडिकल हम मॉलिक्यूल को भी कह सकते हैं। उसके अलावा फ्री रेडिकल हम आयन को भी कह सकते हैं। यानी एटम भी फ्री रेडिकल हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब एटम को, मॉलिक्यूल को और आयन को हम कब फ्री रेडिकल कहेंगे और कब नहीं? जैसे अब एक इंसान है, उसको हम मौलाना कह सकते हैं, उसको हम टीचर भी कह सकते हैं, उसको हम डॉक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन कब कहते हैं? उसे हम मौलाना तब कहते हैं जब वो इस्लामी उस ओहदे तक पहुंच चुका हो, उसके पास इस्लामी नॉलेज हो। एक इंसान को हम डॉक्टर तब कहते हैं जब वो इंसानों का इलाज करता हो, और एक इंसान को हम टीचर तभी कहते हैं जब वो पढ़ाता हो। इस तरीके से हम एटम को और मॉलिक्यूल को और आयन को तभी कहेंगे, तभी फ्री रेडिकल कहेंगे जब वो एक ख़ास काम करता हो। और वो ख़ास काम अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने अभी ये पढ़ा हुआ है कि जो एटम होता है, ठीक है, यहाँ पर हम एटम का मिसाल लेंगे क्योंकि एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है। एटम की बात समझ गए तो समझिए आप मॉलिक्यूल की बात समझ गए। और एटम से ही आयन बनता है। आयन भी किससे बनता है? एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। तो एटम समझ गए तो मॉलिक्यूल भी समझ गए और आयन भी समझ गए। सो हम फ्री रेडिकल समझने के लिए एटम का एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें एटम है। अब एटम का जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बाहर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूट्रॉन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यूँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन यूँ इस तरीके से घूमेगा, इस रास्ते पे घूमेगा। सो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, इससे कहा जाता है शेल, ठीक है। क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है। इस रास्ते को भी क्या कहेंगे? शेल। ये बाहर वाला रास्ता, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे? शेल। सो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे घूमता है उसे क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। या इसे दूसरा नाम ऑर्बिट भी दिया जाता है, वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये समझ लें। सो ये भी शेल है इलेक्ट्रॉन का, ये भी शेल है, ये भी शेल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अंदर वाला शेल कौन सा है, तो आप कहेंगे ये जो है वो सबसे अंदर वाला शेल है। अगर मैं कहूँ सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है, तो आप कहेंगे ये सबसे बाहर वाला शेल है। ये जो सबसे बाहर वाला शेल है इसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इस शेल में कौन घूम रहा है? इस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जोड़े की सूरत में भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अकेले भी घूम सकते हैं। जोड़े की सूरत में यानी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ भी इसमें घूम सकते हैं, और जो है अकेला इलेक्ट्रॉन भी घूम सकता है। जब इलेक्ट्रॉन जोड़े की सूरत में होते हैं, ठीक है, जोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेयर। सो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़े की सूरत में होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? पेयर्ड, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा। अब अगर इलेक्ट्रॉन अकेला हो तो उसे हम कहते हैं ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अकेला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आयन जिसके आउटर मोस्ट शेल में, ये बाहर वाले शेल में, ये जो बिल्कुल बाहर शेल है, इसमें अगर कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन को हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
कोई भी एटम उठा लें, कोई भी मॉलिक्यूल उठा लें या कोई भी आयन उठा लें, अगर उस एटम मॉलिक्यूल या आयन के जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो बाहर वाला शेल है, अगर इसमें कोई भी एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसे उस आइटम मॉलिक्यूल आयन को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। ये फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन आप यूँ बताएंगे फ्री रेडिकल की कि एनी एटम मॉलिक्यूल और आयन which has almost या at least one unpaired electron in its outermost shell is called free radical। याद रखिएगा outermost shell, यूँ नहीं कि ये जो अंदर वाला शेल है इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम जो है फ्री रेडिकल कहें, नहीं। हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसमें अकेला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक होना चाहिए। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब भी उसे फ्री रेडिकल कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। एटम मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज़ एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये लाजमी बताना है, आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ पर एक और बात भी समझते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं। सो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं ये अभी हम समझने जा रहे हैं। देखें, जब एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जब एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एक सोडियम का एटम लिया और एक क्लोरीन का एटम लिया और इन दोनों ने क्या बना ली, बॉन्ड। ये क्या बनी है, बॉन्ड बनी है। बॉन्ड का मतलब है फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या पैदा हो चुका है, फोर्स पैदा हो चुका है, जिस फोर्स को हम कहते हैं बॉन्ड। ये फोर्स क्यों पैदा हुआ है, ये फोर्स इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक बॉन्ड पैदा हो गई, फोर्स पैदा हो गया। ठीक है, आपको याद है फिज़िक्स में मैंने पढ़ाया था कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है ना, याद है ना। इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे कौन सी चार्ज आ गई होगी, अभी अभी हमने आयन पढ़ा है। ठीक है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गई होगी। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे कौन सी चार्ज आ गई होगी, नेगेटिव, याद है ना। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, जिसके अंदर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आती है। सो ये भी आयन बन गया, ये भी आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गई। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स पैदा होगा। उस फोर्स को अब यहाँ पर केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, यहाँ केमिकल बॉन्ड कहते हैं इस फोर्स को। अब ये जो बॉन्ड बनी है ना, ये बॉन्ड टूट भी सकती है। ये बॉन्ड क्या हो सकती है, टूट भी सकती है। अब फर्ज करते हैं ये सोडियम और क्लोरीन की जो ये बॉन्ड है इसको हमने एनर्जी दी, इस बॉन्ड को हमने क्या दी, एनर्जी। अब कोई चीज़ तोड़नी होगी तो लाजमी बात है उसे एनर्जी तो देंगे ना। अब ये पेन मारकर मुझे तोड़नी है तो इसको मैं एनर्जी तो दूंगा ना, तभी टूटेगी ना। सो इसको एनर्जी दी और ये बॉन्ड क्या हो गई, टूट गई। अब बॉन्ड टूटने पे 2 काम हो सकते हैं, या तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा या तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लेगा। ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा या तो वापस नहीं लेगा। अगर तो सोडियम क्लोरीन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेता है, जब बॉन्ड बनी थी तो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया था, अब बॉन्ड टूटी है तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, अपना वापस ले लिया। सो ऐसी ब्रेकडाउन को कहा जाता है होमोलाइटिक ब्रेकेज। ठीक है, सो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटी है
इस टूटने को, इस ब्रेकडाउन को हम क्या नाम देते हैं, होमोलैटिक ब्रेकेज, यानी ऐसी ब्रेकडाउन, बॉन्ड का इस तरीके से टूटना कि जिस एटम का इलेक्ट्रॉन था वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाए, इस तरीके की बॉन्ड टूटने को होमोलैटिक ब्रेकेज कहते हैं। सो यहाँ पर क्या हुई, होमोलैटिक ब्रेकेज। और होमोलैटिक ब्रेकेज के नतीजे में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। सो यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल बन गए, एक सोडियम और एक क्लोरीन। असल में ये शुरू में ही फ्री रेडिकल थे, ये शुरू में क्या थे, फ्री रेडिकल, यानी इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। यानी इसके पास भी अकेला इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी अकेला इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में। तो उन्होंने क्या कहा, क्यों ना हम लोग जोड़ा बना लें। ठीक है, अब जोड़ा बनाने के लिए या तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना पड़ेगा या तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना पड़ेगा। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन अकेला था, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अकेला था। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन की भी इसकी तरफ आ गया, तो जोड़ा बन गया यहाँ पर जोड़ा, और यहाँ पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। तो अब ना ये फ्री रेडिकल रहा ना ये फ्री रेडिकल। आपने देखा ये फ्री रेडिकल थे और उससे बचने के लिए इन्होंने जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाई थी, लेकिन अब बॉन्ड टूट गई तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आया, तो फिर से ये क्या बन गए, फ्री रेडिकल बन गए। यानी इसका जो जोड़ा बना था इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रह गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। जिस तरीके से शादियाँ होती ना, तो लड़का और लड़की दोनों अकेले हैं, लाजमी बात है इन्हें क्या करना है, जो शादी तो करवानी है, तो दोनों शादी करते हैं तो जोड़ा बन जाता है। फिर तलाक होती है तो वो जो है अलग हो जाते हैं, यानी वो फिर से फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, सो फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब बॉन्ड टूटता है। और बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलैटिक ब्रेकडाउन होती है बॉन्ड की। होमोलैटिक ब्रेकडाउन का मतलब है जिसका एटम है वो अपना एटम खुद ले जाए। अब तीनों को थोड़ा कंपेयर कर लें, एटम, आयन और फ्री रेडिकल को। याद रखिएगा, अगर यूँ लिखा हुआ है सिंबल, जैसे HE लिखी हुई है, अब इसे मैं क्या पढ़ूँ, इसे आप पढ़ेंगे एटम। एटम को पहचानने की निशानी ये है कि उसके ऊपर कोई भी निशानी नहीं होती। अगर यूँ लिखा हुआ हो, जैसे ये हाइड्रोजन की सिंबल है, इसके ऊपर पॉजिटिव निशानी है, तो आप समझ जाएगा कि ये क्या है, आयन है। आयन को यूँ शो किया जाता है, उसके ऊपर प्लस की या माइनस की निशानी दी जाती है। जैसे क्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाता, वो क्लोरीन के पास ही रह जाता है, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव। अब ये इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन का आयन। इसे एटम नहीं कहेंगे, क्लोरीन का एटम नहीं, क्लोरीन का आयन, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, चार्ज है। सो आयन को पहचानने की निशानी ये है कि अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज हो तो वो क्या होगा, आयन। अगर चार्ज की सिंबल ना हो तो वो खाली एटम। और फ्री रेडिकल को जो पहचानने की निशानी है वो कौन सी है, अगर यूँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है और ऊपर एक डॉट है, ठीक है, डॉट, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, फ्री रेडिकल है। यहाँ यूँ क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन के ऊपर यूँ डॉट बना हुआ है, आप समझ जाएंगे ये क्या है, क्लोरीन का एटम नहीं है, क्लोरीन का आयन नहीं है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है क्लोरीन, लेकिन कौन सी फॉर्म में है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में है। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है, क्लोरीन और सोडियम के बीच में, ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट गई और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले गया, तो क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल बनेगा। कौन सा क्लोरीन बनेगा, फ्री रेडिकल। और अगर सोडियम और क्लोरीन की जो बॉन्ड है वो टूट गई, लेकिन सोडियम का जो एटम है वो क्लोरीन के पास ही रह गया, तो क्लोरीन आयन बनेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास सोडियम का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज आएगी, तो और क्या बनेगा, आयन बनेगा। ठीक है, सो फ्री रेडिकल को पहचानने की निशानी ये, उनके ऊपर क्या होगा, ये डॉट बना होगा।